जी सॉल्व हो गया आपसे। जी अब्दुल्ला सॉल्व हुआ आपसे। सॉरी सर, मैं ये कह रहा था कि जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हम्म। मैंने सेल्स और परचेज की नेट अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स। इस सेकंड पॉइंट के साथ क्या 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 करना था? अच्छा देखिए, जी मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो पॉइंट है सेल्स ऑफ 30,000 इंक्लूसिव है, तो आप इस पर फाइंड करें कि 30,000 पे कितना वीएटी लगा होगा। जरा मुझे कैलकुलेट करके बताएं, 30,000 पे कितना वीएटी लगा होगा। 5,000। 5,000। 5,000 ये मैंने कर लिया था कैलकुलेट, फाइव ठीक है। थाउजेंड जी। और इस पर कितना वीएटी लगा हुआ है। इस पर 2,800। ठीक है। आपने नेट वीएटी फाइंड करना है। 5,000 ज्यादा है, जी 2,800 कम है, राइट। तो आपको वीएटी पे करना होगा। कितना वीएटी पे करना होगा, जी। कितनी अमाउंट। तो 25,000 उस, ये दोनों, ये जो नेट अमाउंट निकाली है, इसको 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 ऐड कर दूं? नहीं नहीं, 5,000 और 2,800 का नेट अमाउंट क्या आ रही है। 25,000 आ रही नहीं और नहीं, उसके 5,000 और 2,800 की नेट अमाउंट क्या आ रही है। नेट अमाउंट का सेवेंटी मतलब, एट हंड्रेड नेट अमाउंट का मतलब कि आउटपुट वीएटी जो कि आपका 5,000 है, माइनस इनपुट वीएटी जो आपका 2,800 है। अच्छा, 2,200। 2,200, ठीक है। तो 2,200 हमने यहाँ लिख दिया। जी अच्छा, उसके बाद वो कहता है ही गेव सैंपल ऑफ हिज प्रोडक्ट टू पोटेंशियल कस्टमर विच ही विल नॉर्मली सेल फॉर 100 पाउंड्स। तो देखो, जब आप कुछ सैंपल्स पे करते हो अपने कस्टमर्स को देने के लिए, ऐसे सैंपल्स जिन पर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से कुछ सैंपल दे रहे हो, तो उस पर आपका वीएटी चार्ज नहीं होता। सॉरी, उस पर वीएटी जो है वो चार्ज होता है, लेकिन आपको वीएटी पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सेल होती है ना, सेल्स वीएटी उस पर लगेगा, राइट। लेकिन वो सेल्स जी वीएटी आपको पे करने की जरूरत नहीं जी। होती, ठीक है। एचएमआरसी कहता है ये एग्जेम्प्ट है। तो आंसर इसका 22 बन जाएगा कि आपको एचएमआरसी को कितना वीएटी पे करना होगा, 2,200 वीएटी पे करना होगा। ठीक है। सही। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 282 भी सॉल्व करें और फिर मुझे इसका आंसर बताएं। सर ये भी ऊपर ऊपर वाले की तरह सॉल्व होगा? ओह सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। मैं आपको कह रहा था जी ये ऊपर वाले की तरह होगा। और आपने सेल्स वीएटी कैलकुलेट करना है, देन परचेज वीएटी कैलकुलेट करना है, जी और जी। उसका नेट निकालना है। हमेशा याद रखना कि आप जब भी नेट वीएटी निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, आउटपुट वीएटी माइनस इनपुट, इनपुट माइनस आउटपुट नहीं करना। आउटपुट जी वीएटी माइनस इनपुट होता है हमेशा। पॉजिटिव है तो पे करना है, नेगेटिव है तो सही रिक्लेम है। करना है। सही है।
तो इसमें 20% प्राइवेट पर्पज है, तो वो तो उस पर तो नहीं 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 होगा ना, वेट वाइट। टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्यूल फॉर हर विच यूजेस 20%। नहीं, चार्ज तो होगा वीएटी, चार्ज तो वीएटी होगा, पे तो करना पड़ेगा। आप रिक्लेम नहीं कर सकते ना, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे हाँ, ये वापस एग्जैक्टली करो। एग्जैक्टली, जी जी जी। ठीक है, जी उसने जी जी। रिक्लेम का पूछा है। 30%। सही है। तो आपका ये जो देखो ना, फ्यूल चार्ज आपका 403 है, सेल्स वीएटी इस पर लगेगा। तो आप करो ना, 403 का जी आप ले लो, जी। इसको 6 पे डिवाइड करो, वो आपका आउटपुट ट्वेंटी वीएटी हो परसेंट जाएगा। ठीक है। और जी जी जी। जो आपका ये 1200 है, वो आपका वीएटी इंक्लूसिव है, इस पर अपना इनपुट वीएटी चार्ज करो। ठीक है। जी 200 आ रहा है। तो हम्म। सर, 119.40 आ रहा है आंसर, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं। नहीं, आपने 403 पर कितना वीएटी चार्ज किया? 20%। नहीं, ये इंक्लूसिव है, वीएटी इंक्लूसिव है। अच्छा। ठीक 403 है ठीक है। वीएटी इंक्लूसिव है, आपने इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है, 120 से डिवाइड करना है, यानी आपने इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फ्यूल चार्ज हमेशा वीएटी इंक्लूसिव होता है। जी। 67 आ रहा है। हाँ, अब ये आ गया 67। ठीक है। और जी 120 को 6 पे डिवाइड करो, तो वो कितना आएगा? 200 आ जाएगा। जी जी। ठीक हो गया। अब देखो, क्योंकि ये आप 200 जो है वो, 130। अब आप इसको यूं कर लो कि 67 आपने पे करना है, 200 जो है आप, जी इसका जो है वो इनपुट वीएटी कंसिडर हो जाएगा। तो इसका जो नेट आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो जी जी। -133 आ रहा है। 133। ठीक है, तो ये आपका जी। 133 आ जाए। ठीक हो गया। सर, मेरा 200 तो मेरा आ गया था, बट मैं 403 को 20% से मल्टीप्लाई कर रहा था। नहीं, वो इंक्लूसिव होता है, फ्यूल रेट जो आपका स्केल होता है वो हमेशा इंक्लूसिव ऑफ वीएटी होता है। ठीक सही है, है। चले आगे चलते हैं। जी चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग सिंप्लीफाइड वीटी इनवॉइसेस सेलेक्ट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और थ्योरी पर्सपेक्टिव से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसान होने की वजह से ये क्वेश्चन ज्यादा एग्जामिनेबल होते हैं। ठीक है। The date of the supply is not required on the simplified VAT invoice। मैंने आपको मैंने एक आपको टेबल बताया था सिंप्लीफाइड VAT का और जो कॉम्प्लेक्स VAT इनवॉइस होती है दोनों का। उसमें ये लिखा हुआ था, डिफरेंट पॉइंट्स उसमें लिखे हुए थे, आई होप सो आपने वो पढ़े होंगे। तो देखो, वो कहता है द डेट ऑफ द सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द सिंप्लीफाइड VAT इनवॉइस, कि जिस डेट पर आपने चीजें सप्लाई की हैं वो सिंप्लीफाइड इनवॉइस पे रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये गलत बात है, वो रिक्वायर्ड होती है, आपको पता होना चाहिए। चाहे सिंप्लीफाइड इनवॉइस है या नॉन सिंप्लीफाइड है, उस पर डेट ऑफ सप्लाई लाजमी होगी। ठीक है। A description जी of goods and services is required on a simplified VAT invoice। कहता है कि डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको चाहिए होती है, तो भाई आपने बताना होता है कि किस तरीके की चीजें आप बेच रहे हो, जी। चाहे वो सिंप्लीफाइड इनवॉइस है या नॉन एग्जैक्टली। सिंप्लीफाइड। Or a simplified VAT invoice can be provided when the consideration for the supply is less than 1000। Simplified invoice तब मिलती है जब consideration 1000 से कम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपकी मर्जी होती है कि आप सिंप्लीफाइड भेजो जी या नॉन सिंप्लीफाइड भेजो, उसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस है जो आपने उस टेबल में भी पढ़ी होंगी। The amount of the VAT payable on the supply is not required on the simplified VAT invoice। तो वो ये कहता है कि जितना अमाउंट का आपने VAT पे करना है, वो सिंप्लीफाइड इनवॉइस पे मतलब अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। तो दैट इज ट्रू। सिंप्लीफाइड का मतलब भी यही होता है कि वो फिर जी अलग जी से VAT उस पर लिखने की जरूरत नहीं है। आप चार्ज तो होगा, लेकिन अलग से बेशक मेंशन ना करो उस पर। ठीक। अच्छा, जी। following the late submission of the VAT return for the quarter ended 31st October 2024, Chimney Limited has 3 penalty points। मैंने आपको बताया था कितने पेनल्टी पॉइंट्स होने चाहिए, टोटल 4 होने चाहिए। ठीक है, उसके 3 आ चुके हैं। For the quarter ended 31st January 2025, the return was filed on 23 March। अच्छा, अब ये देखो, 31st जनवरी को क्वार्टर खत्म हुआ, रिटर्न कब फाइल होना चाहिए था? 31st जनवरी को ही फाइल होना चाहिए था, ऐसा ही है। लेकिन वो फाइल कब कर रही है? वो जी 23 मार्च को फाइल कर रही है। इसका मतलब है कि उसको पेनल्टी पॉइंट जो है वो पड़ेगा।
ऐसा ही है। तो इसका मतलब है उसके पेनल्टी पॉइंट कितने हो गए, 3 से निकल के 4 हो गए। जब 4 पेनल्टी पॉइंट्स उसके बाद पड़े उसको हो, लाइक 4 पेनल्टी पॉइंट्स उसके जब हो जाएंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है अच्छा वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज, अ 200 पेनल्टी विल बी चार्ज। जब 4 पेनल्टी पॉइंट्स हो जाते हैं तो आपकी जो है पेनल्टी, यूं कह लो कि 200 के अलावा भी आपको पेनल्टी चार्ज होती है, तो सिर्फ 200 चार्ज नहीं होगा। पेनल्टी पॉइंट्स विल एक्सपायर 2 years आफ्टर दे आर एक्वायर्ड। तो यस, ये ट्रू बात है। सॉरी, अच्छा ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज, सॉरी आर नॉट ट्रू। 200 के अलावा भी चार्ज हो रही है, ठीक है। पेनल्टी पॉइंट्स विल एक्सपायर 2 years आफ्टर दे आर एक्वायर्ड। तो वो ये कहता है कि आपकी ये जो चारों पेनल्टी पॉइंट्स है, ये 2 साल बाद जो है वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि पेनल्टी पॉइंट जो है वो 2 साल बाद चार्ज, सॉरी 2 साल बाद एक्सपायर नहीं होते अगर वो चारों रीच आउट हो जाए। यानी अगर आपके पेनल्टी पॉइंट्स 1 है, 2 है या 3 है, तब वो 2 साल बाद एक्सपायर होंगे। लेकिन अगर चारों पेनल्टी पॉइंट्स आ गए हैं, फिर वो 2 साल बाद एक्सपायर नहीं होते। तो ये पॉइंट इसमें गलत हो जाएगा। जी 200 पेनल्टी भी चार्ज होगी, इसके अलावा भी चार्ज होंगे, वो बात भी ठीक है। इफ द 30th April 2025 रिटर्न इज फाइल लेट, हाँ अगर 30th April का भी फाइल हो जाएगा तब पेनल्टी पॉइंट 200 भी चार्ज होगा, ये बात भी ठीक है। चिमनी हैज टू सबमिट ऑल द रिटर्न्स ऑन टाइम फॉर द 12 months टू अवॉइड एनी फ्यूचर पेनल्टीज, ये बात भी ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स उसके थ्योरी में मौजूद है, ठीक है। चलिए, अब जी। ये हमने काफी हद तक क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब आपका ये काम है कि जो बाकी इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, कोशिश करें कि वो आज के टाइम पे सॉल्व कर लें, ठीक है। थोड़े से ही इसमें क्वेश्चंस हैं आई गेस, इंशाल्लाह। 10, फिर हाँ बस ये थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, स्मॉल क्वेश्चंस ये कर लें। हो सके तो इसका सेक्शन भी कर लीजिएगा, अभी नहीं तो वो बाद में भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपका कल जो है मैंने आपको बताया था कि आपका टेस्ट होगा, तो वो कोशिश कीजिएगा कि तमाम चैप्टर्स को आपने रिवाइज करना है और वो आप टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। सही। जी। चले, कल इंशाल्लाह